ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए काफ़ी दिनों से जो आंसर राइटिंग है वो रुकी हुई थी, बट 2 जुलाई यूपीएससी मेंस क्वेश्चन मैंने जैसा बोला 16 जुलाई तक थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव डेज में करते हैं। बट आज हम सभी लोगों के, जिन लोगों ने भी आंसर राइटिंग किया, सभी की आंसर कॉपी चेक करेंगे। क्वेश्चन कोई ऐसा रैंडम नहीं है, 2019 के यूपीएससी एथिक्स GS4 में पूछा गया था। बहुत सिंपल है। एक कपड़े बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है और उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं और कंपनी जो लॉस में, एक तरह से आप कह सकते हो कि कंपनी की सेल्स वगैरह नहीं हो रही है, तो होता क्या है, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को लेके आते हैं और जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है और उसके आते ही सेल्स बढ़ जाती हैं। अब कंपनी को फ़ायदा है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। बट एक यहाँ पर एक सिचुएशन ये आती है कि वीमेन एम्प्लॉय जो है वहाँ पर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट ये रहती है कि वीमेन एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया जा रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, कंपनी में एक वीमेन एम्प्लॉय खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है फॉर्मल कंप्लेंट डाल देती है और पुलिस में भी FIR दर्ज कर देती हैं। ओके, अब क्या होता है, वो महिला को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, नेगोशिएट कर लीजिए, हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे और कंप्लेन वापस कर दीजिए और एक रिटर्न में लिख के दीजिए कि जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस केस में। अब ये पूरी स्टोरी तो थी, अब पूरी स्टोरी आपको नहीं करनी, क्वेश्चन आपको यहाँ से अटेम्प्ट करना पड़ता है। अगर आपने बहुत दिनों से केस स्टडी एथिक्स कर रहे हो तो जो क्वेश्चन दिया है एंड में उसको आंसर लिखना पड़ता है। बस इंट्रोडक्शन में आप सबको पता है, स्टोरी मोड बना दोगे, उसके बाद कौन सा स्टेक होल्डर है, बस फिर बॉडी पार्ट से जो दिया है वो कि आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस। कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं आप बताओगे कि वीमेन जो है अगर नेगोशिएट करती है तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, मॉरली जो एथिकली वो खुद के साथ गलत कर रही है, ठीक है। और कंप्लेन जो वापस नेगोशिएट कर लेती है तो वही है, जो दूसरे जेन्युइन वर्कर्स हैं वो कैसे आवाज़ उठाएंगे, राइट। तो कौन कौन से केसेस इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं और कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं उस महिला के पास। और आपको ये भी लिखना है कि जो 2013 का वीमेन जो प्रोटेक्शन एट सेक्सुअल या वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरेसमेंट 2013 का एक्ट है वो इसके पास अवेलेबल है। तो यहीं पर हिंदी में भी है। सबसे पहले एक बार मैं बता देता हूँ मॉडल आंसर, फिर उसके बाद सभी जितने भी जेन्युइन आंसर राइटिंग यूज़र्स हैं सभी लोगों की आज आंसर कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट के साथ कोई जो है रिस्क नहीं लिया जाएगा। बट एनालाइज करने से पहले आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर सर्च बॉक्स है, टाइप कीजिए @PR पब्लिकेशन, तो आप उसको फ्री ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर डेली के बेसिस पर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन मिल जाते हैं और जो हमारे पेड यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं वो भी आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में मिल जाता है। हमने यहाँ पर नोट्स भी शेयर किए थे आपसे और जो आंसर राइटिंग करते हैं वो भी हम आपसे शेयर कर देते हैं। नाउ आप कैसे ले सकते हैं हमारे पेड जो प्लान्स का बेनिफिट। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। PR पब्लिकेशन के ईयरली प्लान ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है टिल 10 जुलाई तक। अगर तीनों आप एक साथ लेते हैं तो 799 रुपीज़ के सभी प्लान आपको मिल जाएंगे, जिसमें डेट वाइज द हिंदू के नोट, डेली आंसर राइटिंग, NCERT 6 to 12 चैप्टर वाइज है, 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। यूपीएससी सीट सेट का वीडियो कोर्स मिलेगा प्लस PDF मिलेगी। 16 वीडियोस मेरे ही द्वारा फ्रेम की गई हैं। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट की स्क्रीन शॉट करेंगे वो सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। और सिर्फ ईयरली लेना चाहते हैं तो 349, अगर तीनों प्लान एक साथ लेना चाहते हैं तो 799 रुपीज़ आप अवेल कर पाएंगे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ये दोगे कि इलीगल सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने सेल्स भी बढ़ाई है बट उसके अगेंस्ट चार्ज है, ये इंट्रोडक्शन में आप दे दोगे। फिर उसके बाद क्या बताओगे, स्टेक होल्डर कौन सा है और कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हैं। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, आइडेंटिफाई द एथिकल इशू कौन कौन सा है। पहले पार्ट का आंसर आपने बॉडी पार्ट से ही दे दिया और कौन कौन से ऑप्शन हैं वो सेकंड बॉडी पार्ट होगा। तो अब देखो, पहला स्टेक होल्डर, यहाँ पर आंसर अपने बेसिस पर स्टेक होल्डर और एथिकल इश्यूज़ क्या हैं। जो महिला एम्प्लॉई है, ठीक है, सोसाइटी के प्रेशर से अगर वो नेगोशिएट कर लेती है तो उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खो जाती है, ठीक है, और कंपनी को फ़ायदा होता है। पहला स्टेक होल्डर महिला थी और इसके एथिकल इशू भी आपने बता दिए। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के, और ये जनरली सेम ही रहेंगे, ठीक है, बस लिखने का तरीका हमारे जो पेड यूज़र हैं वो थोड़ा सा अलग करेंगे। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव क्या होगा, प्रोफेशनलिज्म जो बचाएगा वीमेन से नेगोशिएट करके, ठीक है, बट आगे अगर वो गिल्टी नहीं पाया गया तो फिर आगे वो हैरेस करते जाएगा। कंपनी मैनेजमेंट भी है, यार महिलाओं को देख नहीं रही है तो इनसेंसिटिविटी दिख रही है, ये एथिकल डायलेमा है। दूसरे एम्प्लॉय अगर
फिर भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के से काम करते रहते हैं उनके साथ, तो आगे जो मॉरल कॉन्साइंस है वो उनकी खो जाएगी, राइट। सिंपल सी बात है, सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है पर बता नहीं रहे, ये एथिकल इश्यूज़ हैं। क्या क्या उस महिला, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। तो सबसे पहले मैं बता रहा था कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो मेंटल पीस खो देंगी। दूसरा ये होगा कि सी विल हैव टू फेस मेंटल अगोनी, सोशल जो प्रेशर है उनको झेलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो नेगोशिएशन एक्सेप्ट करती हैं अपनी और केस विड्रॉ कर लेती हैं तो उसके करियर के लिए अच्छा रहेगा, और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इतनी ज़्यादा जो चलती है उनसे भी बच के रहेंगे, और उनका एक तरह से बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। ये एक ऑप्शन है, मतलब, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, बट इससे क्या होगा, मेंटल पीस पूरी तरह हट जाएगा। आगे जो इन फ्यूचर में वो अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाएंगी, ठीक है। और सबसे बड़ा होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, वो खो देंगी सिर्फ अपने कैरियर के लिए। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि रिज़ाइन कर सकती है कंपनी से, मतलब जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं ना उसके पास, तो वो आप लिख सकते हैं। दूसरा ये कंपनी से रिज़ाइन कर सकती है, अपने करियर में अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस कर सकती हैं। बट इससे क्या होगा कि चलो ठीक है, उस कंपनी से तो रिज़ाइन कर दिया, बट जो सेक्सुअल हरेसमेंट के स्कैर्स, मतलब वो चीज़ें होती हैं ना जो मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, वो हमेशा उनके साथ रहेंगी, और एक तरह से उनको जस्टिस नहीं मिल पाया। ऑप्शन 1 क्या है कि एक करेक्ट वे हैंडलिंग का क्या हो सकता है, द वुमेन एम्प्लॉय कैन प्ले लीडरशिप रोल। इनके एक्शन जो होंगे एक जेन्यून कंसर्न दिखाएंगे वीमेन, महिलाओं के लिए, ठीक है। और आगे भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, आगे जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एक वॉइस ये हो सकती हैं। दूसरा वही है वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिडर्सल एक्ट 2013, इनकी सहायता लेंगी, जो दूसरी एनजीओ हैं उनकी सहायता लेंगी, और इससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को जेल पहुंचाएंगे, और इससे जस्टिस मिलेगा उनको। तो ये पूरा आंसर था, मैंने क्वेश्चन भी बता दिया। अब एक एक करके सभी के आंसर पढ़ लेते हैं। मैंने पूरा मॉडल आंसर बता दिया, मैं सिर्फ यहाँ पर आपकी गलती बताऊँगा कि पर्टिकुलर। अब मैं यहाँ पर ये नहीं देखूँगा कि आपने लिखा क्या है, यहाँ पर ये देखूँगा कि क्या सही स्ट्रक्चर में लिखा गया है कि नहीं एथिक्स का आंसर। देखिए यहाँ पर महिला आधारित परिधान निर्माण कंपनी के चारों चलने के कारण एक अधिकारी थी, हालांकि उन्होंने कुछ समय में बढ़ा दी, लेकिन लगातार उनके विरोध, अब ठीक है उत्पीड़न, ठीक है आपने स्टोरी लिख दी, बहुत अच्छा है यहाँ पर, ओके। एफआईआर दर्ज करवाई, और ज़्यादा ट्राई ये करना कि और ज़्यादा शॉर्ट करने की ट्राई करना, ठीक है। बाकी इतना जो लाइन है और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हो, 4-5 लाइन में लिख सकते हो तो और ज़्यादा अच्छे से लिखो, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है वही, मतलब लाइन वाइज लाइन जो क्वेश्चन में लिखा गया है वैसा ही मत उतारो। सिर्फ ये बता दो कि ये केस निम्नलिखित ये केस है कि ये महिला के अगेंस्ट, महिला के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है और करने वाला मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, बट उसकी वजह से कंपनी की सेल बढ़ रही है। मतलब शॉर्ट तरीके से जितना बता पाओ ना उतना अच्छा एग्जामिनर के लिए। जरूरी नहीं है कि 250 वर्ड का तो 6-7 लाइन आपको लिखनी है, ट्राई ये करना कि कम शब्दों में पूरी स्टोरी भी समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा आपका ये है, यहाँ पर सुधार करना है आपको। नैतिक मुद्दे, महिला कर्मी द्वारा मानसिक पीड़ा, कंपनी के व्यक्तिगत लाभ हित वर्णन अधिकारी, बहुत बढ़िया। महिला कर्मी जो स्टेक होल्डर आपने लिखे हैं, बहुत बढ़िया। और महिला के समक्ष उपलब्ध विकल्प, वाह। और यहाँ पर 1-2 जरूरी है, ये बहुत बढ़िया है। GS1 GS2 3 में मैं आपसे बोलता हूँ कि 1-2-3 मत डालिए, ठीक है। यहाँ पर कंपनी द्वारा राशि प्राप्त कर शिकायत वापस लेना, कि मॉनेटरी बेनिफिट ले लो, मुँह मांगी रकम ले लो, वापस है, तो इस कारण क्या होगा, इन्होंने पॉइंट लिखे हैं, बहुत बढ़िया है। कंपनी के त्यागपत्र देकर अपने भविष्य के लिए दूसरे विकल्पों को तलाशना, एफआईआर को जारी रखते हुए न्याय के लिए संघर्ष करना, आपने बहुत बढ़िया यहाँ पर आंसर लिखा है, और एट द एंड कंक्लूजन भी लिखा है, और गांधी जी वाला भी आपने लिख दिया है, ठीक है। कि कॉमर्स के साथ मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज़ आप करते हो तो हिंदी माध्यम वाले ये मॉडल आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये मिस्टर बीबी की कॉपी होगी, यस। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नंबर ऑफ वीमेन इन वर्क्स लूजिंग सेल्स ड्यू टू वेरियस सेक्सुअल हरेसमेंट, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। एफआईआर विद द पुलिस, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। फिर आपने लिखा है, और ट्राई ये करना कि और ज़्यादा साफ शब्दों में लिखें, ठीक है। मुझे बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती हैं, ओके। इलीगल सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, द कंपनी हैज़ टू इंक्रीज सेल्स इन शॉर्ट, तो आपने कुछ डायलेमास लिख दिए या केस के पर्टिकुलर चीज़ें लिख दी, ठीक है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्व और एथिकल इश्यूज़ भी यहाँ पर जरूरी हैं, वीमेन एम्प्लॉय का, ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा है। जो मैंने अभी मॉडल आंसर दिया, ट्राई ये करें कि अपने बेसिस पे भी और ज़्यादा इसको लिख पाएँ, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ऑप्शन ना मिस्टर बीबी, एक ऑप्शन बताया करो
और उसको पैराग्राफ वाइज लिखा करो। GS1 और GS4 में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, GS1 GS2 अगर पॉइंट करने तो पैराग्राफ वाइज करो। यहाँ पर पूरी अच्छे से एथिक्स में आपको स्टोरी एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको सही करना है, बाकी सही है। ओके, चलिए अब ये है अपनी इंग्लिश मीडियम। वीमेन एम्प्लॉय वर्किंग इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फेस सेक्शुअल हरेसमेंट फॉर मार्केटिंग फ्रॉम द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, दिस लॉज द मैनेजमेंट गिवन, देन सी लॉज द फायर। यस, देखो ज्योति मेहता, ये देखो और ज़्यादा थोड़ा सा शॉर्ट और क्रिस्प लिखा है। बाकी आप भी शॉर्ट करो, बाकी आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है, ऐसा नहीं कि गलत है। और ज़्यादा शॉर्ट करने का ट्राई करना तो वो बेस्ट लगता है। स्टेक होल्डर आपने बता दिए। एथिकल इश्यूज़ क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस सोसाइटल प्रेशर, ये देखिए अपने मन से इन्होंने लिखा है। कंपनी मैनेजमेंट इनसेंसिटिविटी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन अवेलेबल टू वीमेन एम्प्लॉय, नेगोशिएट विद कंपनी, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही लिखा है। चलिए यहाँ पर द केस इज़ अबाउट सेक्शुअल हरेसमेंट, यस, इन्होंने भी अच्छा लिखा है। ये कुछ नए हैं, विनीत, ओके। इंडेड बट ही इज इन्वॉल्व इन सेक्शुअल एट वर्क प्लेस, बहुत सही है। एथिकल इश्यूज़ क्या है, सेक्शुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, अब्यूज़ ऑफ पावर, बहुत बढ़िया। लैक ऑफ, और ट्राई ये करना कि एथिकल जो इश्यूज़ हैं थोड़े से कम लिखें, ठीक है, बाकी आपने सभी लिखे हैं वैसे। पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल टू द वीमेन, स्टेक होल्डर यहाँ पर एक मिसिंग है, देखिए आपका स्टेक होल्डर तो होना ही चाहिए। कौन कौन से हैं स्टेक होल्डर, वो लिखिए। वीमेन एम्प्लॉय, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है ना, कंपनी, दूसरी महिलाएं, ओके, NGOs दूसरी, ये स्टेक होल्डर हैं। पॉसिबल ऑप्शन आपने लिखे हैं, बट यहाँ पर आपका जो वो पार्ट है स्टेक होल्डर वाला मिसिंग है, ठीक है। अब रिडक्शन क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट होगी, ठीक है। और ज़्यादा यार डिसिप्लिनरी एक्शन बहुत बढ़िया है, बट ट्राई ये करना कि और ज़्यादा क्रिस्प आप लिखें, मतलब जो टू द पॉइंट लिखा गया ना, कहने का मतलब क्या है, ये देखो। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ हिंदी माध्यम के उससे, देखिए इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, एथिकल इश्यूज़ आपके जैसे लिखे, ठीक है, फिर स्टेक होल्डर लिखे। यहाँ पर देखो ऑप्शन इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि क्या होगा और उसके बारे में लिखा है। मतलब इतना ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर टर्म को तोड़ना नहीं है कि सब टॉपिक मत बनाओ। हालांकि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप लिख रहे हैं वो सही है, बट टू द पॉइंट है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे लिखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको मिस्टर विनीत यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी है, ओके। चलिए नाउ ये है सत्यम झा, ए वुमेन इज एक्चुअली हरेज्ड बाय मार्केटिंग एट द वर्क प्लेस, ठीक है। सब लोगों को यार एथिक्स तो लिखना आ चुका है, मैं कहूँगा यहाँ पर। स्टेक होल्डर आपने लिखे हैं, एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, बढ़िया, ठीक है। मॉरल डायलेमास क्या है, लैक ऑफ एथिकल वैल्यूज़ हैं। ऑप्शन अवेलेबल, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर 1 2 3 लिखें, ठीक है। कंटिन्यू विद द केस, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने अच्छा लिखा है। और एट द एंड गांधी जी का भी वो लिखा है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। और ज़्यादा थोड़ा सा आपके उसमें क्या है कि जो जैसे इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है तो कहीं कहीं पर अंडरलाइन भी कर दीजिए, ताकि मैं अगर पढ़ूँ या एग्जामिनर पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। आपने भी बहुत बढ़िया लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आपकी जो कॉपी है पर्टिकुलर यार लाइन खींच लीजिए तब लिखिए, नहीं तो अमित कुमार पता नहीं चलेगा, ठीक है। सिंस द कंपनी वॉज लूजिंग द सेल्स ड्यू टू दिस रिपीटेड, ठीक है, कंपनी, ठीक है। और दूसरा मैं कहूँगा कि आपसे अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, आपकी गलती क्या है कि आप ये देखो 2 पैराग्राफ में कभी इंट्रोडक्शन नहीं होता। इंट्रोडक्शन का मतलब 1 पैराग्राफ, चाहे ये भी लिख रहे हो तो इसके बाद से ही शुरू करो। हमको अच्छा लगता है इसलिए हम यहाँ पे स्पेस छोड़ के कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ से मेन था, स्पेस छोड़ के स्टेक होल्डर आपने बढ़िया लिखा है। ऑप्शन कौन से अवेलेबल हैं, पर यहाँ पर एथिकल डायलेमास भी इंक्लूड करनी है, ठीक है। ऑप्शन से पहले एथिकल डायलेमास लिखनी थी, ओके। तो ये पहला इसमें चेंज कीजिए इंट्रोडक्शन में, ओके। एथिकल डायलेमास 2 पार्ट बनेंगे इसके, ठीक है। अमृत बढ़िया। महिला के नैतिक मुद्दे आपने भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन की है। अधिकारी बेगुनाह है, कंपनी प्रबंधन घर में संवेद इनसेंसिटिविटी, पुलिस मामले की पारदर्शिता एवं जांच, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन से ऑप्शन हैं, खिलाफ जारी करना, सकार, एक ये भी एक अच्छा रहता है कि पर्टिकुलर आप कौन कौन से इससे एक्शन हो सकते हैं, ठीक है।
कंपनी के साथ समझौता हुआ मामला कर वापस लें, फिर आपने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट लिखे हैं। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है इसमें। फिर आपने कंक्लूजन लिखा। अब ये जो जिनकी कॉपी दिखा रहा हूँ ये अभी 12th पास होके आए हैं, मिस्टर नीतीश, ठीक है। ये हमेशा कांटेक्ट में हमसे रहते हैं, हमसे बातें करते हैं कि पर्टिकुलर कैसे लिखना चाहिए, सही लिख रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आप इनसे भी जो है सीख सकते हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट फाइल्ड द कंपनी ऑफर्ड हैप्टी अमाउंट, बहुत बढ़िया। वेरियस एथिकल डायलेमा इन्वॉल्व, स्टेक होल्डर ये है। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, बहुत बढ़िया। नेगेटिव इम्पैक्ट वाले यहाँ पर एथिकल डायलेमा में आप ये बहुत कम डालें, जो पॉलिटी एंगल होता है ना कि वीमेन राइट वगैरह कुछ नहीं, उसके बेसिस पे समझाइए। एथिकल जो स्टेक होल्डर लिखे हैं उस पर, ठीक है। बाकी एथिकल डायलेमाज में कभी वो मत लिखें, ओके। फिर क्या लिखा है, ऑप्शन अवेलेबल, एक्सेप्टिंग द ऑफर प्रोवाइडेड टू हर मनी, कंप्लेंट, ठीक है। चैलेंजेस, हैरस, चैलेंजेस ना लिखें, एक तरह से ऑप्शंस, चैलेंजेस हम नहीं कह सकते उसको पर्टिकुलर, ठीक है। पर फिर भी ठीक है, अगर आपने ये लिखा है तो उसमें अगर चैलेंजेस लिख रहे हैं तो दूसरी चीज़ें भी आपने लिखनी चाहिए, ठीक है। हैरस अदर वुमेन इन फ्यूचर, वीमेन सफर फ्रॉम, पर ये एक अच्छी बात है कि आप अपने शब्दों में इसको लिखा है, ठीक है, ये भी सही है। और जब ऑप्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 लिखिए, ठीक है। GS1 और GS4 में यही डिफरेंस है। वीमेन नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर, बहुत बढ़िया। ऑप्शंस आपने सभी लिखे हैं। ट्राई ये करना है, थोड़ा सा ये 200 से 250 शब्दों में होता तो और ज़्यादा लिस्ट को लिखना है, बहुत बढ़िया। देखिए इंट्रोडक्शन में कभी कोई दूसरी चीज़ें नहीं डालोगे, जैसे हैशटैग मी टू मूवमेंट, ये गलत है आपका। हालांकि आपको चीज़ें अभी एथिक्स आप शुरू ही कर रहे हो तो कभी कभी लगता है ये GS2 GS3 और GS1 में डालने की चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं। एथिक्स में तो बहुत सिंपल है यार, जो चीज़ें इंट्रोडक्शन में लिखी हैं वही चीज़ स्टोरी बेस में वही बताओ, जो अपने एक्स्ट्रा लिखो ही मत इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ये चीज़ सुधार करनी है। बाकी आपके बहुत बढ़िया स्टेक होल्डर से बॉडी पार्ट तो यहाँ पर से बहुत सही है मिस लक्ष्मी, ठीक है। कंपनी मैनेजमेंट फॉलोइंग, दूसरे ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन ट्राई ये करना। हाँ, एक और लक्ष्मी, GS1 GS2 और GS4 में यही डिफरेंस है कि आप पैराग्राफ के बेसिस पर ऑप्शन लिखें। यहाँ पर जितने कम लाइन लिखो ना ऐसे पॉइंट वाइज, वो अच्छा नहीं रहता आंसर राइटिंग में, ठीक है। ये थोड़ा सुधारना है आपको। बाकी आपने पॉइंट अवेलेबल ऑप्शन बहुत बढ़िया लिखे हैं। फिर लास्ट में गांधी जी का कोट भी लिखा है, बहुत बढ़िया। ये है पूजा नूनिया की कॉपी, उपयुक्त महिला कर्मचारी की कंपनी, ठीक है। इंट्रोडक्शन दिया, कार्यालय वापस लेने की, ठीक है। मोटी रकम दी, उपयुक्त कर्ण में निहित मुद्दे क्या है, कार्यालय में महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बहुत बढ़िया। आपने एथिकल डायलेमास अच्छी लिखी हैं। फिर आपने स्टेक होल्डर लिख दिए हैं कौन कौन है, महिला के सामने उपलब्ध विकल्प, प्रबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार करना लेकिन मोटी रकम के, उपयुक्त अधिकारी को दोषी बताना, प्रबंधन के प्रस्ताव को शिकायत दर्ज जारी रखना, ठीक है। महिला के सामने उपलब्ध ऑप्शन, ट्राई ये करना कि ठीक है आपने क्या किया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपने ये रिप्रेजेंटेशन भी सही है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आपने ऑप्शंस एक साथ बता दिए हैं, ठीक है। बट ट्राई ये करना कि पूजा कभी एक ऑप्शन बताते हो तो उस ऑप्शन को पूरा एलोबरेट कर दो, ठीक है। एक बहुत अच्छा ये GS2 और GS3 के बेसिस पे तो आपकी बहुत अच्छे हैं कि आपने पहले चैलेंजेस लिख दिए जैसे ऑप्शंस हैं, फिर उसके वो लिख दिए, ठीक है। पर एथिक्स में ट्राई करो जो भी आप एक ऑप्शन लिख रहे हो कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा यार 2 से 3 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। हालांकि ऑप्शन तो बहुत एक एक लाइन में हम कितने भी बना सकते हैं, बट ट्राई ये करना कि जब ऐसे एथिक्स लिखने को आए तो आप एक पूरा पैरा लिखें कि ऑप्शन, सपोज कि पैसे ले लेना और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देना। अब इससे क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज लिखना कि जो दूसरी महिलाएं उनको फ्यूचर में जेन्यून कंसर्न उनका आप उठा नहीं रहे हो, पहला ये है। अपने से जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे, ये ठीक है। फिर 2-3 ऑप्शन ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, और उसी को उसी के साथ ही नीचे अगर एलोबरेट कर दोगे GS4 में तो बहुत अच्छा रहेगा, ये सही रहता है, ठीक है। चलिए आज आई थिंक हम सभी की कॉपी बता चुके हैं, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे 16 से 18 जुलाई तक, क्योंकि डेट 16 जुलाई टू वैसे 26 जुलाई है, बट 16 to 20 जुलाई हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो उनके लिए कैटर करनी है थोड़ी सी चीज़ें। उसके बाद मैं UPSC के लिए आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करूँगा। आंसर राइटिंग हम डेली के बेसिस पे 2 भी करेंगे, राइट।
जैसे उनको उनका एक बार एग्ज़ाम के बेसिस पर, तो वैसे ही प्रीलिम्स में भी हम आपको हेल्प करने वाले हैं और मेंस में भी, ठीक है। दो दो आंसर करेंगे, बट अभी 2-3 दिन या ऑल्टरनेट डेज थोड़ा सा रुकिए। बाकी जो अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, अगर वीडियो एनालिसिस ना है, क्वेश्चन मैं देते रहूँगा, ठीक है, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो एनालिसिस बहुत लेट में भी आएंगी, 16 टू थोड़ा सा मैनेज करो। बाकी उसके बाद एक दिन में 2-2 जो हैं क्वेश्चन मैं भेजना शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, धन्यवाद।